नमस्कार। राष्ट्रीय संदेश टाइम्स न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। धन्यवाद। नारी गरिमा फाउंडेशन की ओर से उद्घाटन हुआ मोनीपुरवा हुसैनाबाद लखनऊ में संस्था की अध्यक्ष पलक रावत अवनी की ओर से, जिसमें शामिल रहे मुख्य अतिथि के रूप में रिजवान हसन रिजवी और मोहल्ले के सम्मानित लोग दिनेश यादव, राजा यादव, यश यादव, रेनू यादव, मोनू, निसाद, शालू, त्रिशा यादव का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। अध्यक्ष पलक रावत अवनी ने बताया, मेरी संस्था बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था के लिए लगातार काम करती रहती है, लोगों की मदद भी करती रहती है और आगे भी लोगों की जो मदद होगी मेरी संस्था करेगी। और लोगों से अपील की कि हमसे जुड़े और अपनी समस्याएं बताएं ताकि हम उनकी मदद कर सकें। आपकी अपनी बहन बेटी पलक रावत अवनी। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। भाई हमारे हमारी बहुत अभी लागू और नहीं पता चलो आइए सर, आइए बैठे सामने। लखनऊ के अंदर आज एक बहुत ही अच्छी संस्था के से मिलना हुआ, नारी गरिमा संस्था के नाम से। आज उनकी अध्यक्ष जो हैं उनसे बात करने का मौका मिला, तो क्या कहना चाहेंगी आप अपनी संस्था के बारे में? पहले तो नमस्कार आप सभी से। मैं ये कहना चाहूँगी कि इस संस्था का जो आरंभ हमने किया है वो किया था एक मीटिंग से। पहले मैंने एक मीटिंग की थी मीटर को लेकर, मीटर जो प्रीपेड हो गए थे, तो उसमें लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी कि मीटर का बिल पहले आप दिए, बिजली आप बाद में चलाइए, तो उसकी हमने मीटिंग करी थी। उस मीटिंग से हमें पता चला कि मोहल्ले में और भी बहुत सारी परेशानियां हैं। जब हमने धीरे धीरे कोशिश की जानने की, तो किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास कोई और समस्या, किसी का आधार अपडेट नहीं हो पा रहा है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, लेकिन इनमें भी लोग बहुत परेशान हैं। तो उससे ये हुआ कि हम जब अकेले जाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा। हमने इसीलिए संस्था बनाई है कि जब हम 50 लोगों के साथ जाएंगे वो काम जल्दी होगा। तो इसका मेन उद्देश्य यही है, और उससे बड़ा ये है उद्देश्य कि हम समाज की सेवा करें। समाज की सेवा हमारा पहला कर्तव्य है इसमें, इसलिए मैंने ये संस्था खोली है। और बाकी रही जो लोग हमसे जुड़ेंगे उनकी और जल्दी से जल्दी हेल्प हम लोग कर सकेंगे, हम लोग और बता सकेंगे कि आगे और क्या होना है। तो बाकी बस यही है कि उद्देश्य यही है हमारा समाज सेवा। मेन जो आपका उद्देश्य है वो ये है कि समाज के लिए कुछ किया जाए और लोगों की परेशानी को खत्म किया जाए। मेन जो आप यही उद्देश्य देना चाहती हैं कि लोगों की परेशानी, यानी कि आप अपनी परेशानी बताना चाहती हैं। तो और आपकी क्या प्लान है या लोगों के लिए और क्या करना चाहती हैं? प्लान ये है कि किसी को जब जैसे कोई बच्चा पढ़ के निकला, पढ़ लिया लिख लिया, अब वो नौकरी के लिए भाग रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो जाता है कंसल्टेंसी में, उससे मोटे पैसे लिए जाते हैं, पैसे लेकर उससे फिर 2-3 महीना काम कराया जाता है, वो उसको इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है कि वो खुद ही नौकरी छोड़ देता है। तो जब वो नौकरी छोड़ ही देता है तो फिर हम चाहते हैं कि वो कंसल्टेंसी के बीच में ना आए, ना पड़े उसके चक्कर में। हम खुद अपने जहाँ तक मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं
उसके जरिए हम जितना भी लोगों की मदद करना चाहेंगे हम करेंगे, जितना हमसे हो पाएगा हम उतना करेंगे। और कुछ अभी 2 केस मेरे पास आए हैं, 2 साल उन बच्चों की स्कॉलरशिप आई, उसके बाद आई ही नहीं। तो हमने कल फ़ोन भी किया था, एक सर हैं, अधिकारी हैं बड़े, तो उनको हमने फ़ोन किया, उनसे पूछा सर ये ऐसा-ऐसा मामला है, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, हम देख लेंगे। तो वो जो 2 बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं और जो दूसरा है वो पढ़ाई करके निकला, उसको जॉब चाहिए। तो ये जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बस।